आज हम 2009 के प्रश्नों को देखेंगे, जो 2009 में टीजीटी हुआ था उसके प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए भैया, सीधा सीधा हमारे द्वारा जो भी क्लास ये थंबनेल पे दिख रहा है यही क्लास आपको दी जाएंगी। काव्यशास्त्र आपको फ्री में दिया जाएगा, व्याकरण आपको फ्री में दिया जाएगा, भाषा विज्ञान आपको फ्री में दिया जाएगा। आप लोग कह रहे हैं तो हम संस्कृत भी आपको बता देंगे। फिर उसके बाद शिल्पी का एक सेट हम प्रतिदिन लाइव करवाएंगे। साप्ताहिक टेस्ट हमारा होगा, एक टॉपिक वाइज होगा, हर एक चैप्टर पे टॉपिक वाइज होगा। उसके बाद संपूर्ण सिलेबस का टेस्ट होगा। तो बस काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, व्याकरण और संस्कृत, यही 4 चीज़ हम आपको करवा पाएंगे। इसके अतिरिक्त हम आपको कुछ भी नहीं करवा पाएंगे। साहित्य के लिए आपको जहाँ भी लगे अच्छा आप वहाँ से पढ़ लीजिए। तो चलिए, इसके लिए आपको हमें मैसेज करना पड़ेगा। आप क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करेंगे 70 68 62 0242 81 12 35 34 35 पे आप मैसेज करेंगे। और हमारे द्वारा एक टेस्ट लिया जा रहा है जो कि 16 अगस्त को करवाया जाए 16 अगस्त को करवाया जाएगा। 16 अगस्त को यह टेस्ट पूर्णतः निःशुल्क है। एक से लेकर प्रथम से लेकर 5वीं रैंक तक, 1 से लेकर 5वीं रैंक तक लाने वाले विद्यार्थी को हमारे द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। जो भी कुछ हो सकता है और उनको ये सारी क्लासें फ्री दी जाएंगी। जो भी क्लास है, पीडीएफ नोट्स भी आपको दिया जाएगा। पीडीएफ नोट्स भी 1 लाइनर आपको दिया जाएगा। आप काव्य लक्षण में परेशान हो जाते हैं, काव्य प्रयोजन में, काव्य हेतु में, आप कहीं भी नहीं परेशान होंगे। ये हमारी गारंटी है, आप चिंता मत करिए। अच्छा गुरुजी विशेषण बता दीजिए। चलिए विशेषण, आप विशेषण एक बच्चा मैसेज कर रहा है, गुरुजी विशेषण बता दीजिए, विशेषण पहचानने में दिक्कत हो रही। चलिए देख लेते हैं विशेषण। देखिए विशेषण पहचान के नियम देख लीजिए। गुरुजी प्रतिदिन एक टॉपिक यही बता दिया करिए शुरू करने से पहले। अच्छा चलिए अब आगे से ध्यान रखेंगे। चलिए विशेषण पहचानने के नियम आप देख लीजिए। एक मिनट कभी नहीं भूलोगे पूरे जीवन में। व्याकरण पे तो हमारा रिसर्च है। विशेषण पहचानने के नहीं, विशेषण पहचानने के नियम लिख लीजिए। ट्रिक नियम नहीं, TRICK। रुक जाइए, स्पेलिंग गलत हो गया। हिंदी में लिख लीजिए भाई, स्पेलिंग गलत हो जा रही। चलिए विशेषण पहचानने की ट्रिक, TRICK। ट्रिक हिंदी में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला ट्रिक, जब आपको कहीं रंग रूप या गुण की बात हो, रंग रूप और गुण की बात हो, पहला ट्रिक लिखेंगे। रंग रूप और या गुण की बात हो, तब आप वहाँ कैसा प्रश्न करेंगे। जब जहाँ रंग रूप या गुण बताने वाले शब्द हों, वहाँ आप कैसा प्रश्न करेंगे, कैसा का प्रश्न करेंगे, कैसा है ये प्रश्न करेंगे। चलिए देखिए, कैसा ये प्रश्न करेंगे, यही प्रश्न आपको पूछना है। देखिए मोहन अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। मोहन अच्छा लड़का है। देखिए रंग या रूप या गुण बताने वाले शब्द जब आपको दिखें उसमें, तो बस सीधा पूछिए, उनसे प्रश्न करिए कैसा लड़का है। यहाँ प्रश्न करिए कैसा लड़का है। जब आपको उत्तर मिल जाए तो बस समझ जाइए वही विशेषण है। कैसा लड़का है, समझ लीजिए कैसा लड़का है। तो मोहन अच्छा लड़का है, तो कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। देखिए अब कभी दिक्कत होगी। चलिए और उदाहरण देख लीजिए, इसको हटाते हैं, लिख लिए होंगे। अब आगे देखिए, विशेषण पहचानने की ट्रिक हम देख रहे हैं, विशेषण पहचान की ट्रिक देख रहे हैं। 1 मिनट, आप सीधा 2-3 ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं, आप विशेषण कभी नहीं गड़बड़ होगा। देखिए जैसे आपसे पूछा जाए कि राम सुंदर लड़का है, प्रश्न करिए राम कैसा लड़का है, सुंदर लड़का है। राम कैसा लड़का है, लड़का कैसा लड़का है, आप कैसा लड़का है। देखिए उत्तर मिल जाए तो सुंदर, जब सुंदर
उत्तर मिल जाए तो समझिए वही विशेषण है। राम कैसा लड़का है तो राम सुंदर लड़का है। देखिए उत्तर मिल रहा है तो वही विशेषण हो जाएगा। आप सीधा प्रश्न करेंगे कैसा का। दूसरा ट्रिक आप देखेंगे, जहाँ भी रूप, रंग, रूप या गुण बताने वाले शब्द हों वहाँ आप कैसा का प्रश्न करेंगे, वहाँ आप कैसा का प्रश्न करेंगे। चलिए अब देखिए अगला, देखिए अगला देखिए। फिर उसके बाद अरे भाई रंग, रंग की बात भी कर दें। देखिए तीन चीज़ें जब बताने लायक हों, तीन चीज़ें, रंग हमने बताया, रूप और उसके बाद गुण। देखिए तीनों का एक एक उदाहरण देख लीजिए। राम सुंदर, सुंदर लड़का है, लड़का है, एक हो गया। फिर देखिए ये तो रंग की बात हो गई। चलिए राम एक अच्छा, अच्छा लड़का है, लड़का है। देखिए प्रश्न करिए कि राम कैसा लड़का है। राम सुंदर लड़का है तो देखिए सुंदर रूप की बात हो गई। फिर राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो गुण की बात हो गई। चलिए अब एक रंग की भी ले रहे हैं, नोट कर लिए होंगे। जब आप कैसा का प्रश्न करेंगे तो आपको विशेषण तुरंत पता चल जाएगा। देखिए लिख लिए होंगे। देखिए रंग की, रंग की बात करें, यह लाल गुलाब, गुलाब है। तो भैया प्रश्न करिए कैसा गुलाब है, कैसा गुलाब है, कैसा है गुलाब, कैसा है, प्रश्न करिए। तो लाल है, लाल है। देखिए उत्तर मिल जा रहा है कि नहीं। जब उत्तर मिल जाए तो वही विशेषण हो जाता है। चलिए पहचान के नियम में आगे देखिए, विशेषण पहचान के नियम में आगे देख लीजिए, तब उसके बाद प्रश्नों को कर रहे हैं। चलिए अगर संख्या या मात्रा बताने वाले शब्द आए, संख्या, संख्या या मात्रा, मात्रा समझते हैं ना, मात्रा, क्वांटिटी बताने वाले शब्द आए, वाले शब्द आए, आप ट्रिक लिख लीजिएगा। रंग, रूप, उसके बाद गुण बताए थे ना उसमें ट्रिक संख्या 1 में, तो इसको 2 कर लीजिएगा। ट्रिक संख्या 2, इनसे आप प्रश्न करेंगे कितना, कितने, कितना, कितने का प्रश्न करेंगे। कितने विशेषण जानने के लिए, कितना, कितने, कैसा, यही प्रश्न हम करते हैं। कितनी, कितना, कितने और कैसा। देखिए कितना, कितना, कितने देख ले रहे हैं। देखिए इससे कैसे ज्ञात होगा। पहले संख्या की बात करें। अगर संख्या को उठाएं तो मान लीजिए एक उदाहरण ले रहे हैं, पेड़ पर 4 पक्षी बैठे हैं, बैठे हैं। पेड़ पर कितने पक्षी बैठे हैं, 4 पक्षी, 4 पक्षी बैठे हैं। तो प्रश्न करिए कितने। भाई कितना, कितनी हमने आपको बताया, तो जब संख्या वाली बात आए तो सीधा सीधा कितने पक्षी बैठे हैं, कितने पक्षी बैठे। जब उत्तर मिल जाए तो 4, यही 4 आपका विशेषण हो जाएगा। यही 4 देखिए उत्तर मिल गया। अब देखिए मात्रा वाला भी चेक कर ले रहे हैं। कितना, कितनी में देखिए, अगर आपसे कहा जाए या मुझे थोड़ा थोड़ा दूध चाहिए, अब कितना करके देखिए, कितना दूध चाहिए, कितना दूध चाहिए भैया, थोड़ा दूध चाहिए। प्रश्न करिए कितना दूध चाहिए, कितना दूध चाहिए, बताइए कितना दूध, थोड़ा सा, थोड़ा, थोड़ा लिखा है ना, तो यही आपका विशेषण हो गया, यही आपका विशेषण हो गया। तो आप सीधा सीधा विशेषण जानने के लिए सीधा सीधा नोट कर लीजिए। थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है, बोल भी नहीं पा रहे हैं। चलिए जबान लड़बड़ा रही है। चलिए देखिए कौन प्रश्न करेंगे, कैसा। देखिए कौन नहीं कैसा का प्रश्न करेंगे। भाई गड़बड़ हो जा रहा। देखिए सीधा सीधा विशेषण जानने के लिए, विशेषण, 1 मिनट, आज कलम भी उल्टी चल रही। देखिए विशेषण पहचानने के लिए, विशेषण पहचानने के लिए आप पहला तो कैसा का प्रश्न करेंगे। कैसा,
कैसा है, सुंदर है, गोरा है, काला है, ये प्रश्न करेंगे। दूसरे नंबर पे कितना, कितना या कितने, कितने या कितनी, कितनी लिखा है, कितनी, कितनी भैया। कितना, कितने, कितनी, यही प्रश्न करेंगे तो आपको विशेषण पता चल जाएगा। यही प्रश्न आपको करना है। उस वाक्य बनाकर बस सीधा प्रश्न करना है कि कैसा है, सुंदर है, कैसा है, लाल है ना, कैसा है। जो भी प्रश्न आप करेंगे सीधा सीधा प्रश्न करिएगा। सीधा उससे प्रश्न करेंगे कितना है, तो कितना है, थोड़ा है, कितने हैं, 4 हैं। तो जब भी आप कितना, कितनी या इस तरह के प्रश्न करेंगे तो विशेषण आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। विशेषण में अब आप नहीं फंसेंगे। आगे चल रहे हैं। सही आरोही क्रम चुनिए। सही आरोही क्रम चुनिए भैया, सही आरोही क्रम चुनिए। तो देखिए, पहले छायावाद आएगा, फिर प्रगतिवाद आएगा, फिर प्रयोगवाद आएगा, फिर नई कविता आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थोड़ा कमेंट आप जल्दी करिए, आप स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है। रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? रसज्ञ रंजन, बताइए। रसज्ञ रंजन बताइए किसकी कृति है, किस निबंधकार की कृति है? रसज्ञ रंजन के बारे में बताइए भाई। रसज्ञ रंजन तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चल रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में है? बताइए भाई। क्या नीड बस 10 आप ट्रिक बनवाए थे भाई? बताइए, क्या नीड बस 10 बताइए। तो कितने भागों में है, कितने भागों में है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा? कितने भागों में है? तो 4 भागों में, 4 भागों में। अगले प्रश्न में, ये तो बहुत सरल प्रश्न है। चलिए, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? बताइए, किस कहानी से माना जाता है? 1900 से माना जाता है। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक का नाम आप मैसेज करके बताइए। सरस्वती, बताइए, चलिए बताइए। तो यह इंदुमती, इंदुमती किसकी कहानी है? किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। किसकी कहानी है? तो यह किशोरी लाल, इसी से माना जाता है। किशोरी लाल गोस्वामी। इनकी और कहानी की बात करें तो गुलबहार है, जो बहुत प्रसिद्ध है। गुलबहार हो गया। उसके बाद प्रणयिनी परिडे, एक और है, आप लिख लीजिएगा, जगह कम है। प्रणयिनी परिडे। तो यह हिंदी की पहली कहानी है। इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है। चलिए अगले प्रश्न पे। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता बताइए। पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है। ये रेखा चित्र के प्रथम रचनाकार हैं, बताइए। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम बताइए। पद्म पराग। चलिए आगे चलते हैं। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट हो, जो बोला जाए वही प्रकट हो। बताइए, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? लक्षणा, व्यंजना, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। 3 प्रकार की होती है ना, 3 प्रकार की। अभिधा, लक्षणा और बताइए अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। बताइए तो कौन सा सही होगा? जो सीधा सीधा बोला जाए तो अभिधा होगा, वविधा होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जूम हो गया था ऑटोमेटिक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सब शक्ति 3 प्रकार की होती है, तो इसमें शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ जो बोला जाए वही, तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति होगी, अभिधा शब्द शक्ति होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव, चलिए श्रृंगार रस का अस्थायी भाव, यह करुण रस का है, करुण रस का है, हास्य रस का है, उत्साह आपका वीर रस का हो गया, वीर रस का, बताइए। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होगा, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सही कथन चुनिए, चलिए सही कथन चुनिए। या और वह ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं, या और वह ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं, सही है। अब देखिए, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, गलत है, कभी नहीं होगा। अवग्रह का विग्रह, अव प्लस घेघत, पता नहीं क्या लिखा है, घेत घेत लिखा है, तो ये भी तो नहीं होगा। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 होती है, ऐसा तो संभव नहीं, 60 होती है, 60 लिखा है, 60। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता बताइए। हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि चिन्ह के लिए, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कर्म कारक को, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह बताइए। कर्ता ने, ये तो कर्ता का हो गया, कर्ता ने, कर्म को, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त चिन्ह, प्रयुक्त होने वाला चिन्ह, तो 4 नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। प्रश्न बहुत सरल हैं 2009 वाले। अनुष्टुप क्या है? अनुष्टुप क्या है बताइए, बताइए जल्दी करिए भैया, कमेंट करिए। लाइव का मतलब है कि आप जल्दी जल्दी कमेंट करें, इंतज़ार मत किया करिए। चलिए, एक क्लास हम अभी अपलोड करवा रहे हैं हिंदी विचार चैनल पे भी। चलिए, अनुष्टुप क्या है? यह एक छंद है। अनुष्टुप एक प्रकार का छंद है, एक छंद है, सीधा सीधा, न तो यह रस है, न तो गुण है, न कुछ है, यह सीधा सीधा एक छंद है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। चलिए, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऊपर काम चल रहा है सोलर का, थोड़ा सा आवाज़ फंसेगी तो आप लोग मैनेज करना। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा, बताइए भाई। अन्य प्लस अन्य होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अन्य प्लस अन्य। अब देखिए जोड़िए, इसमें आ है ना, अभी इस आ को लेंगे तो क्या होगा, बराबर आ हो जाएगा, तो क्या होगा, अन्याय। तो बताइए इसमें कौन सी संधि है, आप मैसेज करके भेजिए, मैसेज करके बताइए कमेंट में। मैसेज तो कम से कम कर दिया करिए। चलिए चलिए, अगले प्रश्न। शिशुपाल वध के रचनाकार, शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम बताइए। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम बताइए। शिशुपाल वध किसकी रचना है? भामा की तो हो ही नहीं सकती, न तो माघ न कुंतक, तो बताइए न कुंतक किसकी रचना है? भामा की? बहुत गलत बता रहे हैं। चलिए, शिशुपाल वध माघ की रचना है। शिशुपाल वध माघ की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे, श्रीहर्ष का ग्रंथ है, बताइए। राजतरंगड़ी, कल्हड़ का, मेघदूत किसका है? बताइए, मेघदूतम किसकी रचना है? हित हरिवंश। चलिए, श्रीहर्ष की रचना का नाम बताइए। श्रीहर्ष की रचना का नाम बताइए। श्रीहर्ष की रचना का नाम बताइए। चलिए, नैषध काव्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता, भारत का सबसे सरल प्रश्न, बताइए। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता का नाम बता दीजिए। पृथ्वीराज रासो, बताइए बताइए। चंद्रवरदायी, कितने सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो में? आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है। विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका किसकी रचना है? रामचरितमानस जिसकी है उसी की है। रामचरितमानस जिसकी रचना है
उसी के तो विनय पत्रिका है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। चलिए, गोस्वामी तुलसीदास, विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। देव कवि किस जिले के रहने वाले थे? भाई बताइए। मैनपुरी? गलत है। चलिए, बनारस में कहाँ? चलिए, तो देव कवि इटावा के रहने वाले थे। इटावा वाले बड़े सौभाग्यशाली हैं भाई, उनका प्रश्न तो निकल गया। चलिए, कान भरना, कान भरना बताइए। चालाक होना, चुगली करना, असर न होना, धोखा देना, तो क्या होगा? चुगली करना। कान भरना, चुगली करना। चलिए, अलौकिक का शुद्ध, अलौकिक का शुद्ध शब्द है अलौकिक। अलौकिक बताइए। अलौकिक, ये भी गलत है, कुक लिखा है। अलौकिक ये भी गलत है। अलौकिक तो ए हो जाएगा। देखिए, सोलर का काम चल रहा है भाई, आप लोग मैनेज करेंगे। बर्फ़ बेचने वाला भी आ गया है, तो गेट खुला है, काम भी इसमें चल रहा है अंदर। तो अलौकिक का शुद्ध शब्द है, अलौकिक का शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बर्फ़ खाना हो तो बताइए। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? घनानंद की कृतियाँ रीतकाल में कौन सी भाषा प्रयोग होती थी? घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। अतिथि का पर्यायवाची बताइए। अतिथि का पर्यायवाची, अतिथि का पर्यायवाची। गुरुजी आजन्मा, भाई कैसी तैयारी आप कर रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे। चलिए, अतिथि, अतिथि का पर्यायवाची बताइए। आगंतुक होगा। आगंतुक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आजन्म, आजन्म शब्द में समास है। आजन्म बताइए। आजन्म शब्द में समास है। आजन्म में बताइए। चलिए, बहुत अच्छा, सी वालों की संख्या ज़्यादा है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा बताइए। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इतने सरल प्रश्न नहीं गलत होने चाहिए आप। राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है बताइए। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य, कहाँ है रामस्य? रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य। गिन लीजिए, षष्ठी एक वचन, पहली लाइन गिन लीजिए। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य, तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रामस्य। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। एक वचन का रूप है बताइए। एक वचन का रूप है, बहुत सरल है, बहुत सरल, इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रंजना यादव, बहुत अच्छा। रंजना यादव, बहुत अच्छा। और किसी का? विपिन, विपिन, बहुत अच्छा। बी, ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छा आपने बताया, बी। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। सिर उठाना, रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, विद्रोह करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, नीमा किस कवि की माता का नाम था? नीमा किस कवि की माता का नाम था? किस कवि बताइए। नीरू और नीमा। कबीरदास का पालन पोषण किसने किया था? नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। कबीरदास, कबीरदास का जन्म 1398। साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी, ये बीजक के 3 भाग हैं। रमैनी, बीजक के, बीजक इसके 3 भाग हैं। बीजक 1, 2, 3। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर सरल, सरल, संयुक्त, सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। चलिए, तो 3 प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन भाषा नहीं आती बताइए। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है बोली बताइए। तो अवधी बघेली, अवधी बघेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, 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 ये आपकी पूर्वी हिंदी की हो गई। ये तीनों अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की। तो कहाँ है अवधी बघेली? बघेली देखिए ऑप्शन नंबर ए, और बाकी सारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। नहुस नाटक लिखा, टीजीटी का बड़ा ही लोकप्रिय प्रश्न रहा। गोपाल चंद गिरधर, गोपाल चंद के द्वारा लिखा गया। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिता लिखे थे। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, तिरंगा शब्द में समास है बताइए। बहुब्रीहि तो ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए, तिरंगा में तो दीर्घ समास होगा, जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो वह दीर्घ समास होता है। चलिए, रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है बताइए, कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। आगे चल रहे हैं। भागवंती उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। भागवंती, भागवंती किसकी उपन्यास है, किसका उपन्यास? इनके और उपन्यासों की बात करें तो प्रेम पुजारिन, प्रेम पुजारिन, पुजारिन। उसके बाद विद्रोही आत्माएं, विद्रोही आत्माएं, आत्माएं लिख लीजिएगा, आत्माएं बोल दे रहे हैं। प्रेम पुजारिन, विद्रोही आत्माएं, परिवर्तन और भागवंती बताइए। ये 4 उपन्यास, प्रेम पुजारिन, विद्रोही आत्माएं, परिवर्तन, भागवंती। इसमें भागवंती सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, टीजीटी में 2-3 बार आ चुका है। तो यह सुदर्शन का उपन्यास है, सुदर्शन का उपन्यास है, तो लगा लीजिएगा आप टिक। सुदर्शन का उपन्यास है। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? अखरावट, पद्मावत अखरावट किसकी रचना है? तो यह मलिक मोहम्मद जायसी की है। बहुत सरल था। कुतुबन की बात करें तो मृगावती, मृगावती, मृगावती। मंझन की बात करें तो मधुमालती, मधुमालती। फिर उस्मान की चित्रावली, चित्रा बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए लोकोक्ति बताइए, बताइए भाई। आँख का अंधा नाम नयन सुख, बहुत गलत। ऊंची दुकान फीका पकवान, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी, अरे भाई खुदा पहाड़ निकली चूहिया, ये नहीं होगा। चलिए, आलपीन और गमला, ये बार बार पूछा जाता है कि आलपीन और गमला किस भाषा के शब्द हैं। उस दिन हम आपको देखिए 30-35 शब्द हम आपको लिखवा देंगे ना, उससे बाहर जाएगा ही नहीं, उससे बाहर किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। तो आलपीन और गमला किस भाषा के शब्द हैं? तो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। चलिए, सुख सागर की रचना किसने की बताइए। पीएल, प्रेम सागर लल्लू लाल, प्रेम सागर, प्रेम बताइए। प्रेम सागर तो लल्लू लाल का हो गया। नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र का, नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र का हो गया। तो बताइए सुख सागर किसकी रचना है? सुख सागर किसकी रचना है? तो सदा सुखलाल की रचना है, सदा सुखलाल की रचना है। 44 नंबर तक हम देख चुके हैं। चलिए, कोणार्क नाटक की रचना किसने की? कोणार्क नाटक की रचना किसने की? इनके और नाटक की बात करें तो शारदिया, शारदिया, शारदिया हो गया। पहला राजा, पहला राजा, पहला राजा दशरथ नंदन, दशरथ नंदन। बताइए कोणार्क किसका, बताइए कोणार्क किसका नाटक है?
तो यह जगदीश चंद्र माथुर का है। सारे नाटक जो लिखे हैं बोर्ड पे, दशरथ नंदन, शारदीय, पहला राजा, ये जगदीश चंद्र माथुर के। टीजीटी का बहुत लोकप्रिय प्रश्न होता है, बार बार प्रश्न आते हैं यहाँ से। जिन कवियों का नाम ले रहे हैं उन कवियों को आप पढ़ लीजिएगा। देखिए अभी बता दे रहे हैं इसमें जो स्क्रीन पे है। मोहन राकेश बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोहन राकेश टीजीटी लेवल। देखिए इनकी एकांकी पूछी जाती है, भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी। राम कुमार वर्मा एकांकी के लिए प्रसिद्ध है, इनसे नाटक से प्रश्न नहीं आएगा, तो अभी आप अपनी कॉपी में टिक कर लीजिए। ये एकांकी के लिए प्रसिद्ध है, भुवनेश्वर प्रसाद। तांबे के कीड़े, इस तरह से इनकी एकांकी है। राम कुमार वर्मा इनकी एकांकी है। तो आप आधुनिक एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर की बात करें तो ये प्रसिद्ध हैं, ये प्रसिद्ध हैं। तो नाटक के लिए जगदीश चंद्र माथुर को आप नहीं भूल सकते, मोहन राकेश को नहीं भूल सकते। तो चलिए हम आगे चल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बैराग्य संदीपनी, तुलसीदास के बारे में देख रहे हैं कितना प्रश्न पूछा गया है। टीजीटी 2009 में कम से कम 5 प्रश्न तो तुलसीदास से ही आया है। बताइए बैराग्य संदीपनी किसकी रचना है, तो यह तुलसीदास की है। 5 प्रश्न आया है। कबीर तुलसी यही घूम फिर के आ रहे हैं। बताइए सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष बता दीजिए। संस्थापक की बात करें, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक की बात करें तो चिंतामणि घोष, चिंतामणि घोष, चिंतामणि घोष हो गए। यह इंडियन प्रेस प्रयागराज से प्रकाशित होती थी। इंडियन प्रेस प्रयागराज से प्रकाशित होती थी। तो यह 1900 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चल रहे हैं। भक्ति काल के किस कवि को जड़ीय कवि कहा जाता था, बताइए। यह भी विशेषण, जड़ीय विशेषण से विभूषित किया गया था। जड़ीय किसे कहा जाता था, किस कवि को कहा जाता था। भक्ति काल के किस कवि को जड़ीय कवि कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर ए नंददास को जड़ीय कवि कहा जाता था। चलिए नंददास हो गए। राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता था। हिमकरिटनी, हिमतरंगड़ी किसकी रचना है, तो यह माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए शिव शंभू के चिट्ठे बताइए, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक का नाम बता दीजिए। शिव शंभू के चिट्ठे तो बाल मुकुंद गुप्त का है। चलिए विस्मय आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है, वीर रस का उत्साह हो जाएगा, उत्साह। हास रस का हास हो जाएगा, अद्भुत रस का विस्मय और आश्चर्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी रौद्र रस का क्रोध हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मालती माधव के रचनाकार, मालती माधव के रचनाकार हमने बताया था कि मामा उत्तर 1077, मामा उत्तर 1077 एक कोड बताए थे ना। मामा से मालती माधव, मालती माधव महावीर चरितम, मालती माधव महावीर चरितम, महावीर चरितम। उत्तर से उत्तर रामचरितम, उत्तर आप लिख लीजिएगा, बोल दे रहे हैं। देखिए मामा उत्तर 1077 भावभूत पद वाक्य प्रमाणज्ञ, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। मामा उत्तर 1077 भावभूत पद वाक्य प्रमाणज्ञ, ये ट्रिक लिख लीजिए। तो मामा देखिए, मामा से माँ से मालती माधवम, म से मालती माधवम, म से महावीर चरितम, उत्तर से उत्तर रामचरितम। ये जो 1077 लिखा है इसी क्रम में लिखिए। मालती माधवम में 10 अंक, महावीर चरितम में 7 अंक, फिर उत्तर रामचरितम में 7 अंक। सीधा सीधा अंक भी पता चल गए। मामा उत्तर 1077 भावभूत पद वाक्य प्रमाणज्ञ, भावभूत की उपाधि पद वाक्य प्रमाणज्ञ। तो भावभूत की रचना हो गई भावभूत से। तो मालती माधव किसकी रचना है, मालती माधव किसकी रचना है, तो भावभूत की रचना है। भारवी की एक ही मात्र रचना है किरात अर्जुनियम। कालिदास के बारे में आप जानते हैं, श्रीहर्ष नैषध चरित। चलिए
जो एक कवि देख रहे हैं इनकी रचनाएं डायरेक्ट पूछी जाती हैं, जो ऊपर दिए गए हैं, जो भी विकल्प में है इसे आप छोड़िएगा मत, पढ़ लीजिएगा। जो तुम्हारे अनुशासन पावे, कंदुक यू ब्रह्मांड उठावे। देखिए गुस्से में है लक्ष्मण जी। कांचो घट डारो फोरी, रोको मेरो मुलक जिम तोरी। बताइए कौन सा रस है जो तुम्हारा अनुशासन पावा। देखिए धनुष नहीं टूटा, तो देखिए दशरथ के बालक लक्ष्मण किस तरह गुस्से में है, दशरथ के बेटे लक्ष्मण किस तरह गुस्से में है। देखिए बताइए। अरे राजा जनक कह रहे हैं क्या वीरों से धरती खाली हो गई है। बताइए। तो राम से कह रहे हैं कि देखिए जो तुम्हारा अनुशासन पावे, कंदुक यू ब्रह्मांड उठावे। बताइए कौन सा रस है। अरे भाई गुस्से में कह रहे हैं तो कौन सा रस होगा। रौद्र रस, वीर रस का उत्साह, स्थायी भाव, उत्साह हो जाएगा। हास का हास हो जाएगा, हास, हास लिख लीजिएगा। आज देखिए स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ है, किसी तरह हम आज करवा दे रहे हैं, करवाने की स्थिति में नहीं थे, सोच रहे थे कल ही से हो। हास, अद्भुत विस्मय हो जाएगा, विस्मय, अस्थाई भाव विस्मय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णमाला किसे कहेंगे। देखिए बोल भी नहीं पा रहे हैं भाई, जबान लड़बड़ा रही, कहीं इधर उधर न हो जाए। वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णमाला किसे कहेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। चलिए कम प्रश्न आज ही हम देखेंगे, 2 भाग में करेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कव इत्री कहाँ लिखा है, यही शुद्ध है। बार बार पूछा जाता है टीजीटी में, अभी तक 2009 का देख रहे हैं, कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। सोच लीजिए अभी तक केवल 6-7 पेपर हम देखे, सेट 6-7 बार हो चुका। कव इत्री, क और व, कव इत्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इत्यादि, इति प्लस आदि कहाँ है, इति प्लस आदि बताइए। इति प्लस आदि, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लंबोदर में बताइए कौन सा समास है, लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। लंबोदर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। अगले प्रश्न पे, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं, गलत बताने हैं, अच्छे से देख करिएगा। चलिए जलज, पंकज, सरोज, कमल का ये सही है। पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन ये भी सही है। सरस्वती का गिरा, भारती, वाणी ये भी सही है। सूर्य का दिवस, याम, वासर यही गलत है, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे, अपव्यय का विलोम, अपव्यय का विलोम, अपव्यय का विलोम बताइए। अपव्यय का विलोम बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मितव्यय, बहुत अच्छा। कुछ लोग तो बता रहे हैं व्यय, तो अपव्यय का विलोम मितव्यय। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चैन की बंसी बजाना, आप चैन की बंसी कब बजाते हैं बताइए। साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, या मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना, कि बेरोजगार होना। बताइए कब बंसी बजाते हैं आप, तो मौज करना। मौज करना आपका सही हो जाएगा, मौज करना ही सही हो जाएगा, मौज करना ही सही हो जाएगा। बताइए, बताइए भाई। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। रघुवंशम किसकी रचना है, 19 सर्ग है ना रघुवंशम में, रघुवंशी राजाओं का चित्रण है ना इसमें, इसमें अनेक रघुवंशी राजाओं का चित्रण है, अनेक सूर्यवंशी रघुवंशी क्या कहते हैं, भगवान राजा के जो पूर्वज थे, भगवान राम के जो पूर्वज थे उन्हीं का वर्णन है। राम का भी वर्णन है, दिलीप, अज, रघु, इन सभी अनेक रघुवंशी राजाओं का वर्णन है। तो इसमें कुल 19 सर्ग हैं, 19 सर्ग हैं। तो यह किसकी रचना है, कालिदास की रचना है, रघुवंशम महाकाव्य है। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिन्नु विराजय कविता बनत्या मित।
बताइए हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस शोभित भूषण बिन्नु विराजई कविता बनिता मित्र। बताइए, दो ही ऑप्शन है, कबीर की तो हो ही नहीं सकती, ऑप्शन इसके कट गए हैं, तो केशव की है। तो 57 प्रश्न तक ही थे। तो चलिए एक काम करिए, आज तो हम यहीं तक देख रहे हैं। टेस्ट में आप प्रतिभाग करिए। 16 अगस्त को टेस्ट है, जो नए जुड़ रहे हैं और 15 अगस्त शाम 5 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। 15 अगस्त शाम 5 बजे तक जो ग्रुप में जुड़े हैं उनको टेस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो नहीं जुड़े हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए भैया आज हमारा स्वास्थ्य नहीं था, ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी हम क्लास लिए हैं। तो जो लोग नए जुड़े हैं अगर वो टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट के लिए टेस्ट ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। टेस्ट ऑनलाइन मोड में होगा। आप अपने घर बैठे टेस्ट दे सकते हैं। आप कहीं भी हैं, रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए नहीं, गाड़ी में बैठे हैं, तो आप टेस्ट दे सकते हैं। चलिए, बाकी व्याकरण, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, इन सारी चीज़ों को हम करवाएंगे रात्रि 8 बजे। देखिए यूट्यूब पे हम क्लास नहीं लेते जल्दी, यूट्यूब पे हमको मज़ा नहीं आता। तो 8 बजे जो क्लास होती है उसमें जुड़ा करिए, तो हम अच्छे से करवा देंगे। जो भी चीज़ें हैं, आपको जहाँ भी नहीं समझ में आएगा, यूट्यूब के भरोसे मत रहिए। यहाँ क्लास आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी, इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। तो आप रात्रि 8 बजे वाली क्लास में जुड़ने के लिए आप 70 68 62 242 देखिए बोल दे रहे हैं 70 68 70 0 है 70 68 62 242 पे आप फ़ोन करके या मैसेज करके आप बोल देंगे, व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि हमें काव्यशास्त्र की क्लास में जोड़ दीजिए, तो आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप जुड़ जाएंगे। देखिए यूट्यूब पे चलेगी क्लास यूट्यूब पे, लेकिन थोड़ा सा बीच बीच में क्या है कि यूट्यूब पे क्लास नहीं हो पाती। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यही करना है और क्या करना है। चलिए ठीक।